मुश्किलें बहुत हैं, आसान कर दिखाओ। मुश्किलें बहुत हैं, आसान कर दिखाओ। जीवन का जो जुनून है, उसे भी सच कर दिखाओ। नहीं लगेंगी तुम्हारी जीवनी की एक कहानी की पेज की कहानी, बस उस पेज को इतिहास में छाप कर दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गौड़ आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बालक अपने जीवन की सारी जीवनी से त्रस्त हो गया था, परेशान हो गया था और वो सब जीवन का सारांश छोड़ के एक साधु रूप धारण में साध्वीपन में चला गया, जहां पे बहुत सारे साधु थे और उनके टोली में चला गया। वहां जाने के बाद वो अपने मन को एकाग्र रखना चाहा, शांत रखना चाहा, लेकिन फिर भी वहां वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि अपनी जीवनी, अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को वो छोड़ के एकांत भाव से गया था। वहां भी उसे, उस मठ में भी उसको शांति नहीं मिल पा रही थी। वो बहुत परेशान होके गया और मठाधीश जो थे उनसे बात की कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं, मैं किसी चीज को सोचता ही रहता हूं और वो सोच मेरा खत्म नहीं होता। मैं जो चीज छोड़ के आया हूं वही चीज मुझे बार बार परेशान करती है। जिन समस्या को छोड़ के, जिन समस्याओं से मैं दूर हटा, एकांत भाव में आया, लेकिन फिर भी मैं उसी समस्या में घिरा हुआ हूं। मठाधीश, उन्होंने इनकी समस्याओं को समझा और फिर उन्होंने अपने जो सीनियर थे उनके पास भेज दिया कि इस समस्या का समाधान हमारे जो परम पूजनीय हैं वो करेंगे। वह बालक उनसे अनुमति ली और उसके बाद वो पूजनीय जो मठाधीश थे उनके पास गया और सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से बताई। वो कुछ बातें सुनकर शांत रहे और ये अपनी बातें बोलते हैं। कुछ टाइम के बीतने के बाद उन्होंने कहा कि बस यही इतनी समस्या है, इसका समाधान आपके पास है। आज जस्ट यहीं बगल में ही मुझे किसी ने आमंत्रित किया है और उनके यहाँ मेरा भोजन है, आप भी चलिए साथ में और हो सकता है आपके समस्या का समाधान वहीं मिल जाए। और चलते चलते उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उनको दे दिया कि आप इसको साथ लीजिए। शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को लेता है और साथ में चल देता है। वहां से आने में उनको बहुत सारी कठिनाई हुई। उस पत्थर को ले जाने में उसे बहुत कठिनाई हुई। वो बालक पत्थर को लेके चलता है और जैसे जैसे चलता है, आगे कुछ रास्ते जो है बहुत कठिन मिले। साधु जो थे उनके पास तो कुछ भी सामान नहीं था, वो दौड़ते हुए आगे चले गए और उस बालक से पहले ही वहां पे वो पहुंच गए। बालक धीरे धीरे उस पत्थर को लेके कि कहीं स्लिप न कर जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं रास्ते में चोट न लग जाए मुझे, ऐसी सारी चीजें सोचते हुए वो धीरे 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 उस पत्थर को लेके वहां पे पहुंचता है। और जैसे वहां पहुंचता है तो देखता है तो गुरुजी पहले से वहां पहुंचे हुए हैं। बहुत आश्चर्य से परेशान होकर पूछता है, कहता है कि जो है आप तो यहाँ बहुत पहले से पहुंच चुके हैं और मुझे आने में बहुत सारी समस्याएं हुई, क्योंकि मैं इस पत्थर को जो आपने दे दिया था, उस पत्थर को लेकर चलने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, इसलिए मुझे आने में लेट हुआ, क्योंकि इससे मुझे बचना भी था, कहीं ये गिर न जाए, उस पर न गिर जाए कि जिससे मुझे चोट न लग जाए। इसको लेके वहां तक आने में मुझे बहुत बड़ी समस्याएं हुई। गुरुजी ने हंसते हुए जवाब दिया कि जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका प्रश्न था, उसका उत्तर ही यही है कि यदि आप अपने जीवन को सुकून, शांति में रखना चाहते हैं तो जिस चीज को आप छोड़ के आए हैं उसे भूलना पड़ेगा। यदि इस पत्थर को यहां तक लाने में आपको कठिनाई हो रही थी, दुख हो रहा था, तो आप इस पत्थर को वहीं रख देते जहां पे आपको कष्ट महसूस हुआ और वहीं से फिर आगे चल देते। तो इससे यह पता चलता है, इस कहानी का ये सारांश है कि यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितनी भी कठिनाई, जितनी भी समस्याएं आए, उससे झेलते हुए चलो, उससे जूझते हुए चलो, आगे बढ़ो। लेकिन
ऐसी समस्या, ऐसी कठिनाई जो आपको रोके, जो आपको आगे बढ़ने में समस्या उत्पन्न करे, उसे आप छोड़ो और आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, आगे ध्यान रखो। तो बस आज इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।